सूरज अस्त होता है और आप पी करके एकदम मस्त हो जाते हैं, अपने में पस्त हो जाते हैं। कौन पीकर मस्त हो जाता है? विधायक जी यहाँ के आप नहीं जानते हैं, जिनके गाड़ी में कई बोतल शराब धरा गया, करके बीजेपी की यही मंशा बीजेपी को ले डूबती है। सारे अच्छे लोगों को आप धता बता करके एक भगोड़ा को, एक एयर लिफ्टेड व्यक्ति को, एक बक्सर से बाहरी के व्यक्ति को बक्सर में थोपने का काम करेगा। बक्सर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ताता तूना करने जा रहे हैं, जानते हैं कहाँ? कुरान सरैया। एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर ड्रामा करने लगा, मार्केट में नाचने लगे, तो उस व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है नेतृत्व करने का। जो आदमी आईपीएस हो और उसका मुख्यमंत्री आकर के कहे कि अर्बन नक्सली है, जो व्यक्ति आईपीएस हो और उसका मुख्यमंत्री कहे, असम का मुख्यमंत्री आकर के बिहार में कहता है बक्सर में कि अब भगोड़ा है। आप कह रहे हैं मगर महाराज भाषण क्या दिए हैं? वो तो एक ही चीज़ कहे हैं कि इस बक्सर की ऐतिहासिकता को मिटा करके हम यहाँ एक माने धर्म नगरी इसको बनाएंगे, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाएंगे। यहाँ बक्सर में विकास की बात करनी चाहिए। बक्सर जो है 20 सालों से विकास से छूता है और आप गृह मंत्री हैं भारत के, और आप ऐसे बेतुके बयान देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव लड़ने आए हैं तो आप विकास के मुद्दे की बात कीजिए, आप विकास पर बात कीजिए, आप हॉस्पिटल पर बात कीजिए, आप स्कूल पर बात कीजिए, आप रोजगार पर बात कीजिए। यह कोई मतलब नहीं बनता है कि कौन है क्या नहीं है। आप कहते हैं कि विश्वामित्र का यह मैंने धरती रहा है, और एक भी हमारे नेता कहते हैं कि आप एक भी विश्वामित्र के नाम पर या श्री राम के नाम पर एक भी मैंने कॉलेज नहीं बना पाए, एक भी स्कूल नहीं बना पाए। तो ये ठगने की बीमारी है इन लोगों की। ठगते आ रहे हैं और पुनः किसी न किसी बहाने ठगना चाहते हैं। वोट का किसी तरह ध्रुवीकरण हो जाए। ये लोग तो काम किया नहीं, जब काम नहीं किया तो करेगा क्या? ये लगा है कि मैंने वर्ग को एक दूसरे वर्ग से लड़ा करके हम लोग ये कर लें, ये संभव नहीं है। अब कि एनडीए का सरकार आएगा तो बक्सर का विकास होगा। एनडीए का सरकार केंद्र में है, एनडीए का सरकार यहाँ पर बिहार में है, एनडीए का आपका सांसद रहा यहाँ पर, एनडीए का 10 साल पहले आपका विधायक रहा यहाँ पर। आपने एक गली तक का निर्माण नहीं करा पाए। एक ही योजना जो यहाँ पुल जो बना हुआ है ओवरब्रिज, उस योजनाओं को आपके सांसद साहब 4 बार उद्घाटन किए, यहाँ के माननीय विधायक 2 बार उद्घाटन किए। हम कहते हैं कि ठगना बंद कीजिए यार, अब उससे जनता उब चुकी है। यहाँ पर बात कीजिए जो आप काम किए हैं, और काम नहीं किए हैं तो प्रचारी मत बताइए, या फिर पुनः 5 साल मत मांगिए। आपको जनता जो मालिक है, वो मालिक लोग आपको 20 साल दिए, अब पुनः ठगने की बात मत कीजिए। अब की बार बक्सर बदलाव चाहता है। अब की बार बक्सर में कोई जाति की लड़ाई नहीं है। जो यहाँ कह रहा है कि फलानवा कुछ नहीं है। अब की बार एक बक्सर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, एयर लिफ्टेड कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपकी जो आदत जो पड़ चुकी है बक्सर को ठगने की, जो बाहर के लोगों को बुला करके आप बक्सर में थोपने का काम करते हैं। बक्सर के आम जनमानस ने एक मूड बना लिया है कि अब की बार बक्सर के बेटा के साथ हो लिया जाए। और आप यकीन नहीं कीजिएगा, अब की जो हवा जो बह रही है, साफ साफ मालिक लोगों का संदेश है कि हमको मालिक नहीं चाहिए, हम जनता नहीं हैं, हम मालिक हैं और तुम चौकीदार हो। इसलिए अब केवल चौकीदार चाहिए। इसलिए सारे लोग लामबंद होकर के मन्नू सिंह कुशवाहा को, हाथी छाप को एकदम लोग मन बना लिया है कि अब की बार हम लोग सदन भेजेंगे, और सदन जब तक जाएंगे नहीं तब तक बक्सर की विकास नहीं हो पाएगा। मुन्ना तिवारी जी कह रहे हैं कि अधूरे विकास को भी पूरा करना बाकी है। मरीन ड्राइव बनाने की सपना है हाइड्रिक के बाद। वो तो मरीन ड्राइव बना चुके हैं, आप नहीं देखे? आप देखना हो, आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ हैं, एक मजबूत स्तंभ माना जाता है मीडिया को। आप चले जाइए गोलंबर, नहीं तो मैं चल रहा हूँ, आप चलिएगा साथ में, और गोलंबर से सीधे चले जाइए कहाँ? भटवलिया तक, जहाँ हमारा बक्सर का जहाँ क्षेत्र है। ठीक है, आप जाइएगा तो देखिएगा कि मने गड्ढा है कि रोड है, आपको पता नहीं चलेगा। कहीं कहीं ठेवना पर गड्ढा है रोड में, और आम जनमानस के जो पैदल वाले जो लोग हैं वह चलने से कतराते हैं कि हम नहीं जा पाएंगे। गाड़ी वाला साधन छोड़िए, वहाँ रोज गाड़ी का एक्सीडेंट है, रोज गाड़ी में कुछ ना कुछ ट्रबल है। तो मरीन ड्राइव ही ना है। आप जिस मरीन ड्राइव के यहाँ सपना दिखा रहे हैं जनाब, उसको छोड़िए।
10 सालों में इस हॉस्पिटल के लिए आप एक क्वेश्चन नहीं उठा पाए सदन में। आप बस योजनाओं को बेचते रह गए और योजनाओं को बेच करके आप माल कमाते रह गए। आपके जैसा कर्मण्य विधायक जो जिसके बारे में मैंने सभी लोग जानते हैं कि सूरज अस्त होता है और आप पी करके एकदम मस्त हो जाते हैं, अपने में पस्त हो जाते हैं। कौन पीकर मस्त हो जाता है? विधायक जी यहाँ के आप नहीं जानते हैं? जिनके गाड़ी में कई बोतल शराब धरा गया, जिनकी गाड़ी को सरकार यहाँ के प्रशासन सीज कर लिया, जिसका गाड़ी नीलाम हो गया, ऐसे विधायक पुनः आ रहा है। किस मुंह से आ रहा है? आरोप क्या है यार? सरकारी आंकड़ा है इसका, तो आरोप कर रहे हैं। ये सरकार के घर में आंकड़ा है इसका। गाड़ी नीलाम होता है आपका, आपके गाड़ी से शराब बरामद होता है, आपकी गाड़ी सीज होती है। वो तो कह रहे कि इस बार लड़ाई में कोई है ये नहीं है। एकदम सही कह रहे हैं, वो लड़ाई से बाहर हैं। और अब की बार ताता तूना करने जा रहे हैं, जानते हैं कहाँ? कुरान सरैया। एक प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अगर ड्रामा करने लगा, मार्केट में नाचने लगे, तो उस व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं है नेतृत्व करने का। किसी का बस का नहीं है गाना, वो भी कह रहे हैं। हाँ सही बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए अब बस के लिए अब सारे मालिक लोग मिल करके तय कर लिए हैं कि आप बड़ा अच्छा गाते हैं ताता तूना, हम लोग को गाने नहीं आता है, तो आप गाने के लिए अब वहाँ पर जाइए। एनडीए के प्रत्याशी एक तरफ कहते हैं कि इस बार जो बक्सर को सुधारने की एक बार जरूरत है, एक बार आनंद मिश्रा के हाथ में दिया जाए। भ्रष्ट को इनकाउंटर करेंगे, भ्रष्ट लोगों को, अपराधियों को इनकाउंटर करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जो आदमी IPS हो और उसका मुख्यमंत्री आकर के कहे कि अर्बन नक्सली है, जो व्यक्ति IPS हो और उसका मुख्यमंत्री कहे, असम का मुख्यमंत्री आकर के बिहार में कहता है बक्सर में कि अब भगोड़ा है। आप कह रहे हैं महाराज कि मैंने यहाँ से लोगों को मैंने एनकाउंटर करा देंगे। अरे यहाँ की जनता भगवान है और जिस भगवान के यहाँ पाए हैं, ठीक है, आप ये मत कहे कि मैं इस्तीफा दे करके आया हूँ। आप कहिए यहाँ पर कि मैं भाग करके आया हूँ, हमको शरण दीजिए, बचा लीजिए। बक्सर में आपसे बेहतर लोग हैं, न जाने उस पार्टी की क्या मजबूरी है, हमको नहीं पता है। यहाँ पर तमाम अच्छे लोग थे, लेकिन आप सारे अच्छे लोगों को धता बता करके बीजेपी की यही मंशा बीजेपी को ले डूबती है। सारे अच्छे लोगों को आप धता बता करके एक भगोड़ा को, एक एयर लिफ्टेड व्यक्ति को, एक बक्सर से बाहरी के व्यक्ति को बक्सर में थोपने का काम करेगा। बक्सर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं, किसको चुनौती मानते हैं अभिमन्यु सिंह कुशवाहा और उसको कैसे भेजेंगे आप? लड़ाई एक तरफा है, लड़ाई एक तरफा है। एक जने कह रहे हैं कि कोई लड़ाई में नहीं है और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं जीत चुका हूँ, ठीक है। और अभिमन्यु कह रहा है कि मालिक लोग मेरे साथ हैं, ठीक है। अब की बार मालिक लोगों की सरकार बनेगी। आप तय कर लीजिए कि लड़ाई है कहाँ। एक तरह से अमित शाह को आए थे, कह रहे कि चारों सीट पे सबका सुपड़ा साफ हो गया है। एकदम ठीक बोल रहे हैं, एकदम ठीक बोल रहे हैं। जो व्यक्ति विकास की बात नहीं कर पाया, जो व्यक्ति यहाँ विकास नहीं दिखा पाया, उसका सुपड़ा तो साफ ही है, उसमें दो राय नहीं है। जनता जो मालिक है उसको कब तक ठगिएगा? ठगते ठगते ठगाते ठगाते लोगों को अब मैंने ये हो गया कि ना, अब की बार चेत जाना है और चेत करके अब की बार मजबूती से यहाँ जो विधायक जो बनेगा 2000-3000 वोट से नहीं जीतेगा, जान लीजिए, इसको लिख लीजिएगा आप। अब की बार जो विधायक बनेगा यहाँ वो उसको बम्पर वोट से जीतेगा, ताकि पुनः कोई ठगने वाला न आए। एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे सर, आकाश आनंद जी आपके प्रचार करने आ रहे हैं क्या सर? बिल्कुल, कब आ रहे हैं? संभवतः देखते हैं, अभी तो डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर डेट फाइनल हो जाएगा। और हमारे ये जो मैंने राष्ट्रीय संयोजक हैं माननीय आकाश आनंद साहब, पूरे मैंने बक्सर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में खुशी है कि हमारे नेता आ रहे हैं, हम नेता को सुनेंगे और उसके बाद हम लोग एक और प्रोग्राम लगाना चाहेंगे। अगर समय मिलता है तो माननीय बहन जी भी बक्सर की धरती पर आने का काम करेंगे। क्या छठ महापर्व को लेकर क्या देना चाहेंगे बक्सरवासी? क्या चीज़ का? छठ महापर्व को लेकर। छठ महापर्व पर मैं यही कहूँगा, यह प्रकृति का एक बहुत बेमिसाल पर्व है और इसे सभी लोगों को एकदम मैंने सौहार्दपूर्ण मिल करके मनाना चाहिए। हमारी और हमारे पार्टी का शुभकामना है कि आप छठ पर्व को एक बेशकीमती एकदम उपहार मान करके इसको मनाइए और सकुशल रह करके यह दुआ कीजिए कि बक्सर विधानसभा से आपका बेटा चुन करके जाए, ताकि आपकी चौकीदारी करने में उसको कहीं कोई कोताही न हो।